हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन अकेडमी। यस, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हम लोगों का कुछ न्यू प्लान हम लोग लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग जो बात करने वाले हैं महा स्ट्रेटजी मींस यू कैन से दैट, मतलब एक कुछ डिफरेंट आपको स्ट्रेटजी मिलने वाली है। क्या अब जो रिमेनिंग जो डेज बचे हुए हैं, रिमेनिंग जो मंथ्स बचे हुए हैं, उनको कितने बेहतरीन फॉर्म में आप यूटिलाइज कर सकते हो इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर। तो क्या उसके पीछे स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या एक आइडिया होना चाहिए, क्या उसका माइंड सेटअप होना चाहिए, उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो होप सो कि सारे लोग इस वाले पार्ट को काफी एंजॉय कर रहे होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। यस, कुछ दिन हमारा थोड़ा डिसकंटिन्यूटी हो गई थी, जो आपके लेक्चर्स आ रहे थे वो मैं जस्ट कंटिन्यू बहुत ही जल्दी हम लोग कर लेंगे और आपको कुछ चीजें आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में हम लोग प्रोवाइड करने लगेंगे। ठीक है, चलो, तो इसके बाद जस्ट मैं अपनी बात को स्टार्ट करता हूं कि आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, किस अंदाज से बात करने वाले हैं, उसकी यहां पे हम लोग जस्ट बात स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो, आज का जो बेसिकली टॉपिक होगा वो स्ट्रेटजी फॉर मास ट्रांसफर। ठीक है ना, जो मैं बात करूंगा मास ट्रांसफर ऑपरेशन की बात करूंगा फॉर 2022 के लिए। 2021 जस्ट कंप्लीट हुआ है ना, उसके लिए हम लोग बात, आप लोगों ने भी एग्जाम दिया होगा तो उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा, जिन लोगों ने अभी तक एग्जाम दिया होगा 2021 का, कि एक्चुअली मास ट्रांसफर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, इजी लेवल क्या होता है, और किस जोन से ज्यादा इजी क्वेश्चन बनते हैं, किस जोन से ज्यादा हार्ड क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होती है, वो आप लोगों को कुछ आइडिया होगा। जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स होंगे उनको थोड़ा एक प्लान करने की नीड होगी, बेहतरीन फॉर्म में चीजें चलाने की नीड होगी, सो दैट आप रिपीटेशन वाले माहौल में ना आए। मैं ऐसा चाहता हूं जो अपने फर्स्ट टाइम गेट दे रहे हैं उनको वो ट्राई करें, अपना फुल एफर्ट डाल दें कि रिपीटेशन वाले माहौल में ना आए, बस अपना मैक्सिमम देते रहें, अपना जितना है ना उतना मैक्सिमम आप देने का ट्राई करें, फिर आप सारी चीजें रिजल्ट पर छोड़ दो ना। अब जैसे यहां से मैं जस्ट बात करना स्टार्ट करूं, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूं फॉर न्यू स्टूडेंट्स के लिए। क्या इंट्रोडक्शन थोड़ा अपने बारे में दे देता हूं कि जो न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं तो थोड़ा पता होना चाहिए। तो दिस इज द मनीष, ठीक है ना। मैं आप लोगों को यहां पे डील करता हूं मास ट्रांसफर सॉल्यूशन, थर्मोडायनेमिक्स, प्रोसेस डायनामिक्स कंट्रोल एंड हीट ट्रांसफर एंड मैकेनिकल ऑर्गन। जो बेसिकली मैं यहाँ पे आप लोगों को 3 सब्जेक्ट आपको डील करने वाला हूं, मास ट्रांसफर सॉल्यूशन, थर्मोडायनेमिक्स, प्रोसेस डायनामिक्स कंट्रोल, राइट। माई एक्सपीरियंस 3+ year टीचिंग एक्सपीरियंस, यू कैन से दैट इन गेट फील्ड, या yes, and 1+ year around 1+ year teaching experience relevant in the JEE field in chemistry, right। चलो, इसके बाद मैं बात करूंगा कि गेट मैंने 5 times क्वालिफाई कर रखा है यहाँ पे, फॉर बिकॉज ऑफ दिस इज द ओल्ड स्लाइड एक्चुअली। ठीक है, एंड माय एक्स एक्सपीरियंस इन द HPCL बैंगलोर, ठीक है, इन R&D, या यू कैन विजिट समवेयर। आप लोग कभी भी इंटर्नशिप वगैरह करने जाएंगे, आप कभी आप R&D सेंटर में आप घूमेंगे जाके, तो वहाँ पे आप लोगों को पता लगेगा जो HPCL का है वो बेंगलोर में है। यस, IOCL का भी बेंगलोर में है, दोनों लोग एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं, बहुत ही अच्छा कोलिब्रेशन वहाँ पे चलता है, तो उस चीज को आप लोग एंजॉय करेंगे कभी भी आप वहाँ पे जाएंगे तो, राइट। चलो, इसमें कोड की थोड़ी बात कर लेता हूँ। दिस द MR100, ठीक है ना। ये कोड आपके और हमारे बीच की जो बॉन्डिंग है उसको स्टेब्लिश करता है, ठीक है ना, जिसमें हमारा और हमारी टीम की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट यहाँ पे मिलने वाला होता है, राइट। तो दिस द यू कैन यूज टू एनीवेयर, आपको कहीं पे भी नीड पड़ती है और आपको लगता है कि हमारे जो टीम और हमारे साथ आपको गाइडेंस वाले पार्ट में रहना है, तो आप MR100 के साथ मूव कर सकते हैं, राइट। चलो, इसके बाद जस्ट मैं यहां पे बात करूंगा प्लस एंड आइकॉनिक की। इनकेस आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप प्लस एंड आइकॉनिक के साथ डेफिनेटली अभी मूव कर सकते हैं। करंट में आपके सब्जेक्ट चल रहे हैं, वो भी मैं यहां पे नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता दूंगा। तो प्लस इन केस यू आर थिंकिंग टू ज्वाइन द प्लस कोर्स, देन प्लस में आपको क्या क्या मिलने वाला है, इस पे मैं थोड़ा सा हल्का फोकस किए दे रहा हूं, ठीक है। प्लस में आपको क्या क्या मिलेंगे, लाइव क्लास मिलेंगी, क्रैश कोर्स मिलेंगे, वीकली टेस्ट मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन मिलेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में यहां पे मिलने वाले। इनके बाद मैं आइकॉनिक की बात करूंगा तो प्लस वाला तो पूरा पार्ट आपको मिलेगा ही, राइट। इसके साथ साथ आपको पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन और पर्सनल टेस्ट, मतलब भरपूर तरीके से आपको कितना कैटलिस्ट डाल के आपको कितना एक्सीलरेट किया जा सकता है, तो आप प्लस के साथ आप लोग मूव कर सकते हैं, राइट। और जो मटेरियल मिलेगा उसका एक अंदाज ही अलग होगा। इसके बाद जस्ट मैं बात करता हूं, इसके बाद मैं जस्ट यहां से बात करना स्टार्ट करूं कि फीस स्ट्रक्चर क्या होगा भैया। What is the fees structure for plus and iconic? तो मैं प्लस के लिए बात करूंगा 12 मंथ, 18 मंथ एंड 24 मंथ। 12 मंथ के लिए मैं जस्ट बात करूंगा तो आप लोग MR100 के साथ इनकेस मूव कर रहे हैं, देन यू हैव टू प्रोवाइड 27, ठीक है ना, 1000, अराउंड 27 और अराउंड 34 एंड अराउंड 39। आप 18 मंथ एंड 24 मंथ जो सा भी आप पैकेज चूज कर रहे हैं उसके लिए आपको मिलेगा। दिस इज द आइकॉनिक 12 मंथ, 24 मंथ, और आप इस कोड के साथ आप मूव कर रहे हैं तो इस चीज को आपको देखने को मिलेगा। दिस इज द अनअकैडमी माय प्रोफाइल, यू कैन फॉलो सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द क्लासेस। नाउ
यहां से बात करूंगा मैं डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स। तो आप इन चैनल्स को आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक और चैनल हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो गया है गेट प्लैनेट, तो आप उस पर भी विजिट कर सकते हैं। वहां पे भी केमिकल इंजीनियरिंग के कुछ सब्जेक्ट चल सकते हैं, उनको भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, चलो। और जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो क्या है कि भैया कि अपना जो गेट एकेडमी है ना, हर मंथ में मल्टीपल टाइम्स आपके कॉम्बैट लेकर आता है। तो जो कमिंग कॉम्बैट है वो कब है, वो कमिंग जो कॉम्बैट है वो है 30th ऑफ मई, या 30th ऑफ मई को आपका कॉम्बैट होने वाला है, जिसमें एलिजिबल ब्रांचेस मैकेनिकल, सीई, ईसी एंड सीएस एंड आईटी। तो यहां पे आपका 60 मिनट का आपका टेस्ट होने वाला है। तो आप लोग इनकेस रैंक होल्डर है 1 to 3, 4 to 10, 11 to 50 एंड 51 to 100, इनके बीच में आपके सुपर सॉफर्स हैं जो कि यहां पे मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, चलो। अब जो एक इंफॉर्मेशन आपको मैं देना चाहूंगा, इनकेस जो लोग इंटरेस्टेड हैं कि प्लस मुझे भैया ज्वाइन करना है और अपनी चीजें रेगुलर वे में मेंटेन करनी है, वहां से मैं जस्ट आप लोगों को ये बता देता हूं कि अभी जो करंट में आपका न्यू बैच लॉन्च हुआ है ऑन 26 ऑफ मई, ठीक है ना, 26 मई को एक न्यू बैच स्टार्ट हुआ है। तो आप लोग उसके साथ मूव कर सकते हैं। उसमें मैं आपको बता देता हूं, शैलेंद्र सर का सब्जेक्ट चल रहा है, अंकुर सर का सब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है ना, देवेंद्र सर भी हमारी टीम में, और सुमित सर, ये हमारी एक एक्चुअली टीम है केमिकल इंजीनियरिंग की। जो मैं बात करूं तो यहां से आपको क्या क्या करंटली में पढ़ने को मिलेगा। अभी आप लोगों का कंट्रोलर, ठीक है, यहां से मैं बात करूंगा, अभी मैंने जस्ट कंट्रोलर खत्म किया है। स्टेबिलिटी वाले पार्ट पे बहुत ही जल्दी अभी हम लोग मूव किए हैं लास्ट लेक्चर में। तो आप लोगों को लगता है स्टेबिलिटी वाला पूरा पार्ट जो कि गेट में 2 to 4 मार्क्स का आता है, फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट 2 to 4 मार्क्स का आता है। इस बार 15 मार्क्स की आईपीसी आई थी, तो आईपीसी के साथ आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, आईपीसी चल रहा है तो जस्ट यू कैन यूज दिस कोड MR100। ठीक है, आप MR100 कोड यूज कर रहे हैं, आप MR100 कोड यूज कर रहे हैं तो आप लोगों को जो 10% का डिस्काउंट है वो तो मिलेगा ही, वो तो मिलता ही है, और आपको हमारी जो गाइडेंस है वो भी आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगी, राइट। तो आप आईपीसी के साथ मूव कर सकते हैं, और जो भी करंट सब्जेक्ट पैरेलल में चल रहे हैं उनके साथ भी आप लोग मूव कर सकते हैं, और जो सब्जेक्ट हो चुके हैं उनको आप रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी इंजॉय कर सकते हैं, राइट। और इनकेस वो क्रैश कोर्स में दोबारा चलते हैं सब्जेक्ट तो उनके साथ भी मूव कर सकते हैं। अभी दिस इज द एक्चुअली राइट टाइम। अभी आपके पास सफिशिएंट, देखो गेट के लिए वही है ना कि ज्यादा ऐसा नहीं होता है कि 10 साल चाहिए, 15 साल चाहिए, ठीक है ना, या 5 साल चाहिए या 2 साल चाहिए। गेट के लिए मैं आपको बताऊं, इनकेस यू आर सीरियस स्टूडेंट देन 6 मंथ सफिशिएंट होते हैं, ठीक है ना। इनकेस आप सीरियस तरीके से तैयारी कर रहे हो तो 6 से 8 महीने बहुत हैं गेट के लिए, ठीक है। वो भी अभी टाइम बचा हुआ है, कोई जरूरी नहीं है आप अगली साल का प्लान करें कि मैं 1 साल में कैसे क्लियर कर सकता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट 3rd ईयर के ऐसे हैं जिनकी अंडर 500 रैंक आई हुई है, ठीक है, आप ही के साथ, आप ही के यूट्यूब पे पढ़ते हैं, राइट। चल, अब मैं यहां से बात करना अपनी स्टार्ट करता हूं। यहां से मैं जस्ट बात करना स्टार्ट करूं कि भैया अलग अलग बात मैं ये बोलूं कि इंपॉर्टेंस फॉर द मास ट्रांसफर। मैं यहां से बात करूं कि आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए मास ट्रांसफर को लेकर, ठीक है ना, गेट 2022 के लिए, ठीक है ना। तो मैं बात करूं गेट 2022 के लिए, ठीक है, गेट 2022 के लिए आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, ठीक है ना, गेट 2022 के लिए आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए फॉर मास ट्रांसफर ऑपरेशन, ठीक है ना। मास ट्रांसफर ऑपरेशन के लिए क्या प्लानिंग होनी, तो ये जो सबसे फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है कि क्या है, अंडरस्टैंडिंग दी ऑपरेशंस। इनकेस आप मास ट्रांसफर पढ़ते हैं तो गेट को छोड़ दो, किसी भी जॉब को छोड़ दो, ठीक है ना। आप जॉब व्हाटएवर आप लोग जिसकी भी तैयारी करते हैं वो तो आप प्रोसेस को अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं, वो तो चीज आपको मिलेगी। तो यू हैव टू फोकस ऑन प्रोसेस रादर देन रिजल्ट, राइट। तो मैं जस्ट यहां से बात करूं कि आपको जो भी आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मास ट्रांसफर पढ़ने का क्या फायदा, अंडरस्टैंडिंग द यूनिट ऑपरेशंस, ठीक है। आप यूनिट ऑपरेशंस क्या क्या हो सकते हैं, डिस्टिलेशन यूनिट ऑपरेशन कैसा है, कैसे वर्क करता है, डिफ्यूजन की बात क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, ह्यूमिडिफिकेशन का क्या फंडा है, ठीक है। तो इन ऑपरेशंस की आप एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग करते हैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से, कोई जरूरी नहीं मास ट्रांसफर, यू कैन लुक फॉर एनी सब्जेक्ट, आप किसी भी सब्जेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं बात करूं इंपॉर्टेंस ऑफ मास ट्रांसफर, तो आपको यूनिट ऑपरेशंस जो होते हैं उनमें आप बेहतरीन तरीके से इन्वॉल्व होते हो, ठीक है। 1 सेकंड में बात करूं इससे आपको फायदा क्या क्या होने वाला, इससे भैया जो फायदा होने वाला है, 1 इज द गेट, अनदर 1 इज द PSU's जॉब। इन केस आप बहुत अच्छा काम कर लेते हो मास ट्रांसफर में, आपका बहुत अच्छा है, आप सुपर है मास ट्रांसफर में। क्या है, आप मास ट्रांसफर में सुपर है। इफ यू आर स्ट्रांग ऑन योर फील्ड देन आप क्या करेंगे, आप गेट के लिए राइट कर सकते हैं, गेट के लिए बिल्कुल माइंड सेटअप कर सकते हैं, जिसके ऊपर ये पूरा ही सेशन बेस्ड है, ठीक है। तो गेट आपको एक अच्छी लाइफ, अच्छी रिस्पेक्ट आपको देता है इन केस यू आर वेरी गुड रैंक होल्डर, और नहीं भी है तो आप एमटेक ज्वाइन कर सकते हैं। एमटेक के भी बाद भी लाइफ बहुत अच्छी होती है,
राइट। तो गेट के साथ मूव करेंगे, एक तो यहां पे आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। दूसरा, आप पीएसयूज जॉब सपोज कर लो, कुछ पीएसयूज ऐसी होती हैं जो गेट के थ्रू नहीं लेती हैं, गेट के थ्रू लिए तो आप डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाओगे पीएसयू में, नो प्रॉब्लम। इन केस कुछ पीएसयूज ऐसी होती हैं जैसे एनआरएल हो गया, सीपीसीएल हो गया, ठीक है, और भी काफी पीएसयूज मेरे टाइम पे थी, जैसे एनपीसीआईएल भी अपना अलग एग्जाम लेती थी, तो वहां पे भी आप लोग जा सकते हो, ठीक है ना। सेकंड एडवांटेज। थर्ड क्या है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, आप रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में मूव कर सकते हो, लाइक बार्क हो गया, ठीक है, बहुत ही अच्छी आपको लाइफ देगा, सेटिस्फैक्टरी लाइफ आपको मिलेगी। बार्क के बाद आप लोग कहां पे मूव कर सकते हो, जैसे इसरो हो गया, ये सारे कैसे हैं, रिसर्च और ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एनपीसीआईएल हो गया, तो ये सारे कैसे हैं, रिसर्च, ठीक है ना। यहां पे आप इनकेस यू आर इंटरेस्टेड इन द रिसर्च फील्ड, देन यू विल गेट द ऑफर फॉर बाय द अंडरस्टैंडिंग द मास ट्रांसफर ऑपरेशंस, ठीक है ना। आप मास ट्रांसफर की स्टडी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो आप लोगों से सब्जेक्ट पूछते हैं कि भैया आप 3 सब्जेक्ट लिख के दिखाओ, तो आप लिखते हो एमटीओ, ठीक है ना, एमटीओ, एफएम, ठीक है, एफएम, एचटी, तो आप बोलते हो कि भैया ये सब्जेक्ट है। कुछ लोग वही है कि आपने कितने अच्छे से एमटीओ पढ़ा है तो वही सबसे पहले वही नंबर दोगे। मैं एचपीसीएल में गया था इंटरव्यू के लिए, तो मुझे सबसे पहले एमटीओ के लिए बोला गया था, तो मैंने आईओसीएल का भी इंटरव्यू दिया था, वहां पे भी मैंने अपना एमटीओ बोला था। वो डिपेंड करता है, कोई जरूरी नहीं है आपका एमटीओ, आपका एफएम हो सकता है, आपका एचटी हो सकता है, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, आपका सीआरई भी हो सकता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जनरली लोग देते हैं अपने यही सब्जेक्ट देते हैं, ठीक है। कुछ लोग मूव कर सकते हैं पीडीसी, आप पीडीसी को भी दे सकते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। आप ऐसे सब्जेक्ट दो जो कोर के हो एक्चुअली। अब आपने पता चला नाम ले दिया प्लांट डिजाइन या प्रोसेस कैलकुलेशन, राइट, या मैकेनिकल ऑपरेशन, तो वो उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं सब्जेक्ट में दिखाएंगे। इनकेस वो ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं तो इन सारे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो आप इनके साथ मूव कर सकते हैं। बेहतरीन फॉर्म में इन चीजों की आप एनालिसिस करो, एक माइंड सेटअप करो कि कैसे अपने प्रोसेस को लेकर आगे चलना है, ठीक है ना। इनकेस आपका माइंड सेटअप है ना इन चीजों के लिए, तो आप बहुत ही अच्छा प्लान कर ले जाएंगे, ठीक है। चल मैं नेक्स्ट यहां से बात करता हूं। तो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए कि हम कोई चीज कर रहे हैं, उसका गोल क्या है, एम क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में सबसे पहले हमको पता होना चाहिए। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस। नाउ सिलेबस। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनकेस आप गेट 22 के लिए आप प्लान कर रहे हैं, ठीक है ना, आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं बेहतरीन वाली, ठीक है, जो कि ये सेशन बेस्ड है, तो सबसे पहले आपको उस सब्जेक्ट का एमटीयू, जैसे अभी यूट्यूब पे चल रहा है, तो एमटीयू का सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, सिलेबस। अच्छा, ये मैंने देखो दोनों क्वेश्चन मार्क कर रखे हैं क्योंकि मैं लिख कर नहीं आ रहा हूं, ये आपके माइंड में बात चलनी चाहिए, ये क्वेश्चन मार्क की आपके माइंड में ये बात चलनी चाहिए कि भैया सिलेबस क्या है। अब सिलेबस यहां पे मैंने 2 क्वेश्चंस मार्क कर रखे हैं। एक तो आपने इंजीनियरिंग करी होगी, इंजीनियरिंग करी, वहां पे एक आपके दूसरे काइंड ऑफ सिलेबस था, मतलब सिलेबस एक ही है, लेकिन हम लोग थोड़ा डिफरेंशिएट कर देते हैं कि भैया नहीं, जो इंजीनियरिंग में चीजें पूछी जाती हैं वो गेट में नहीं पूछी जाती। यस, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं, लेकिन दोनों एक दूसरे के फंक्शन है। इनकेस गेट में बात करूं तो गेट ऑब्वियसली है, जो आपने बीटेक में पढ़ रखा है वहीं से पूछता है, लेकिन इंजीनियरिंग में जो पेपर होते थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे, ठीक है ना। चलो भाई कंस्ट्रक्शन करो इक्विलिब्रियम डायग्राम का, ठीक है, आप इक्विलिब्रियम डायग्राम मस्त तरीके से कंस्ट्रक्ट करो, वहां पे इसकी हम लोग बात करते थे। लेकिन यहां पे गेट में क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ऑन ऑफ सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम है, या तो सही या तो गलत। लेकिन आप जब बीटेक में बात करते थे, आप लोग किसी कॉलेज में बात करते थे, आप बीटेक में बात करते थे, बीटेक की आपकी लाइफ जो होती थी, ठीक है ना, बीटेक में का जो सिलेबस होता था उसकी बात करते थे, वहां पे आपका कॉन्सेप्ट नहीं। एक बार आप थ्योरी लिख के चले आए, 8 या 10 नंबर का वो क्वेश्चन है, तो आपको कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन गेट में ऐसा नहीं है, ठीक है ना, गेट में ऐसा नहीं है। इनकेस आप गेट के सिलेबस की बात करोगे तो गेट के सिलेबस ऑब्वियसली जो आपका बीटेक का सिलेबस है वो ही है, लेकिन गेट का पैटर्न अलग है, सोचने का नजरिया अलग है। वो कहता है या तो आप सही हो या तो बिल्कुल गलत हो, बीच का कोई लफड़ा नहीं रखता है, ठीक है। तो बीच में आपको काम नहीं करना है। जो भी बात करनी है सिलेबस की, सिलेबस आपको पहले प्रॉपर तरीके से समझ लेना है, फिर आपको सिस्टमैटिक ढंग से प्लान करना है, राइट। आपको सिलेबस समझने के बाद आपको यह पता करना होगा कि किस पार्ट से, सपोज कर लो आपने मास ट्रांसफर पढ़ा या आपने अदर सब्जेक्ट भी डील किए, तो आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट कितना वेटेज रखता है, ठीक है। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात, इनकेस आपने सिलेबस पता भी कर लिया, लेकिन उस सिलेबस को कैसे डील करना है ये चीज भी पता करना इंपॉर्टेंट है। पता चला आप पढ़ रहे हो, आप एकदम से पढ़ रहे हो, अभी तक मैंने वैसे आपको स्टीफन ट्यूब एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ाया है,
अब इतना ना स्टीफन ट्यूब पढ़ लो कि पता चला, क्योंकि स्टीफन ट्यूब एक्सपेरिमेंट पे आप अंडरस्टैंडिंग करेंगे, उनके आप एक्सपेरिमेंटल वाले डेटा पे चले जाएंगे तो आपको 3 से 4 दिन लग जाएंगे, ठीक है, पूरे स्टीफन ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स को समझने के लिए। किसी भी पर्टिकुलर डिफ्यूजिविटी को आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके भी बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है ना, टू वल्व मेथड है ना, और आपका ये स्टीफन ट्यूब है। तो आप पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस में ये चीज है, डिफ्यूजन है, लेकिन डिफ्यूजन के अंदर कितना पार्ट गेट पूछता है ये भी पता होना चाहिए। सॉलिड में इतना था इंटरेस्टेड नहीं है अपना गेट, आपका जो मास ट्रांसफर जो सॉलिड में होता है उसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं है। नॉड्सन डिफ्यूजन पे आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए ए डिफ्यूजिंग बी नॉन डिफ्यूजिंग पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड गेट रहता है कि यहां से क्वेश्चन बनता है। इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है। अनइक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन मैंने हालांकि आपको पढ़ाया है, लेकिन अब आपको पता करना है कि अनइक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि गेट उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैंने वो चीजें सारी आपको कवर कर दी हैं। आज तक अनइक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन पे नहीं पूछा गया है क्वेश्चन, तो आपको सिलेबस किस जोन से ज्यादा पूछा जाता है उस पर टाइम आपका देना है, राइट। ऐसी चीजों पे टाइम मत देते चले जाओ। पता चला एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन पढ़ रहे हो, आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन का, तो ऑलवेज ट्राई करो कि जहां से गेट अटैक करता है उस चीज पे अच्छा टाइम दो, वहां से मार्क्स खींच के लेकर आओ। यार आपको 100% मार्क्स नहीं गेट में लेकर आने होते हैं, आपको 80%, 70 to 80% आप मार्क्स लेकर आ रहे हैं, आपका काम हो गया है, राइट। ये चीज है, आप 100% की ओर जाएंगे तो फिर 50% भी नहीं आएंगे, ठीक है। आप इस तरीके से आप कवर करो चाहिए कि आप 70 to 80% सिलेबस पे 100% कैच करो, ठीक है। 70 to 80% सिलेबस पे आप 100% आप अपने आप को क्या करो, उसको पकड़ो उस सिलेबस को, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। चलो, तो सिलेबस के बारे में आपको आइडिया लग गया कि सिलेबस एक्चुअली क्या है। फिर उसके बाद आपकी शुरू होती है प्लानिंग। तो प्लानिंग में सबसे पहले प्रिपेयर ए शेड्यूल। एक आपको, जैसे आपने कोई स्ट्रेटजी प्लान किया है तो वो एक शेड्यूल बना लो। दूसरी इंपॉर्टेंट, उस शेड्यूल को बना तो लिया, कुछ लोग जोश जोश में बना लेते हैं, मैंने भी बनाया था जोश जोश में, ठीक है, मैंने भी अपने बीटेक में बनाया था और भी सारे लोग बनाते हैं। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि फॉलो कितना कर रहे हो, यहां से आपकी क्या कैलकुलेट होगी, इफिशियंसी, ठीक है। आपकी जो इफिशियंसी कब आएगी, जब आप इस चीज को फॉलो कितना कर रहे हैं, तब आप यहां से अपनी इफिशियंसी कैलकुलेट कर पाओगे, राइट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप शेड्यूल तो आपने बना लिया मुस्कुरा के, लेकिन उसको कितना फॉलो कर पा रहे हो, ये चीज बहुत मैटर करेगी, राइट। तो आप इस चीज को फॉलो करेंगे, यहीं पे आपको थोड़ा गाइडेंस की नीड रहती है। तो आप लोग वही है कि जस्ट आप टच में इनकेस रहते हैं तो यहां से आपको गाइडेंस, यहीं पे देखो थोड़ा गाइडेंस की नीड पड़ती है और कुछ नहीं रहता है ना। हमको भी गाइडेंस की नीड पड़ी थी, ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल इसी तरीके से मास ट्रांसफर के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं या ऐसे। शुरुआत में यार सबको गाइडेंस की नीड पड़ती है, राइट। तो आप कोई जरूरी नहीं अपनी फैकल्टी, इनकेस आप कॉलेज में आपको कहीं पे कुछ नहीं पता है तो अपने कॉलेज के जो आपके सीनियर है उनसे गाइड लो कि आपने जो एग्जाम थर्ड ईयर में दिया था, या जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट है वो थर्ड ईयर से पूछ सकते हैं, थर्ड ईयर वाले में जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है वो फोर्थ ईयर वालों से पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, दोनों लोगों ने एग्जाम दे दिया, फिर एक गाइडेंस आप किससे पूछ सकते हैं, जिसकी रैंक अंडर 100 आई है, उससे आप गाइडेंस ले सकते हैं कि सर आपने किस तरीके से प्लानिंग की है, ठीक है। या आपका कोई जूनियर हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है आप पास आउट है, आप अपने जूनियर से भी गाइडेंस ले सकते हैं। थोड़ा ईगो को थोड़ा साइड में रख के, ईगो को थोड़ा साइड में रख के आप जूनियर से भी, इनकेस कोई जूनियर बहुत अच्छा कर गया, और हो सकता है आपके कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो फोर्थ ईयर में पढ़ रहे होंगे और आपके कॉलेज में थर्ड ईयर आपसे अच्छा कर गया होगा, तो आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं कि आपकी प्लानिंग क्या थी। थोड़ा ईगो को साइड में रख के आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि भाई आपकी प्लानिंग क्या थी जो आप इतना बेहतरीन करके आए हो। तो प्लानिंग भी आप लोग गाइडेंस वाले पार्ट में रख सकते हैं, ठीक है। तो प्लानिंग को आप कैसे करते हैं, उसको फिर फॉलो कैसे करते हैं, ये सेकेंडरी चीज है। नाउ थर्ड में बात करूंगा एनालिसिस, ठीक है। आपने प्लानिंग कर ली, आप चीजें फॉलो करने लगे, देन आप उस चीज को एनालाइज कैसे करते हो, राइट। उसको आप एनालाइज कैसे करते हो, ये भी चीज भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी इफिशियंसी लगातार चेक करते रहो। आप कोई भी सिस्टम लेके आते हैं कि स्पीड चेक करते हैं, नेट लगवाते हैं, भैया कितना दे रहा है ना, 10 MBPS दे रहा है, आपका 10 दे रहा है, 15 दे रहा है, आप चेक करते हैं उसको, राइट। तो इसी तरीके से आपको अपनी भी इफिशियंसी को लगातार चेक करते रहना है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपने सपोज कर लो आपने थ्योरी तैयार कर ली, आपने सब कुछ कर लिया, तो आपको फिर क्या करना है, क्वेश्चंस के साथ अपनी इफिशियंसी चेक करो कि मैंने जो चीज पढ़ी है क्या मेरे क्वेश्चन से डील हो पा रहे हैं कि नहीं। और क्वेश्चन में भी दो तरीके, एक क्वेश्चन हो गया भैया आपको सेटिस्फेक्शन दे सकता है, हो सकता है ऑप्शनल हो, है ना। मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेस किस केस में, R टेस्ट टू 0, ठीक है ना, मतलब टोटल रिफ्लेक्स रेशियो आप कर दो तो रिक्वायर्ड कितनी होंगी, मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेस, बहुत साधारण सी बात है। अब इसी में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके वेरिएशन के बन सकते हैं,
ठीक है, एक से एक बेहतरीन क्यू लाइन के साथ वो खेलेगा, स्टिपिंग सेक्शन की लाइन से खेलेगा, इनरिचिंग सेक्शन की लाइन से खेलेगा, तीनों को एक साथ कभी कभी खेल जाएगा। जो लोग अटेंड कर रहे होंगे मॉर्निंग वाली क्लास, ठीक है, जो 11 बजे चलती है, होप्सो कल आप लोगों की क्लास चलेगी 11 बजे, ठीक है ना, मैं भी अनाउंस करे दे रहा हूं, तो उसमें तब आप लोग वेरिएशन करते हो, तब आप उस चीज को पकड़ पाते हो कि जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं उनका लेवल क्या है एक्चुअली, राइट। तो ये भी चीज हम लोगों को पकड़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्वेश्चंस की क्वालिटी क्या है, क्वेश्चंस का लेवल क्या है, और जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं क्या वो गेट्स के पैटर्न पे बेस्ड है कि नहीं है। पता चला गेट वहां से पूछते ही ना और लगाए पड़े हो, तो ये भी नहीं, राइट। हाँ, अपने स्टैंडर्ड मेंटेन रखो, अपनी चीजें मेंटेन रखो, लेकिन आपको गेट के साथ भी इक्विलिब्रियम में मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज गेट दूर निकल जाएगा, आपके क्वेश्चंस के लेवल इधर हो जाएंगे। तो दोनों चीजें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी, आपको सोचना पड़ेगा गेट के साथ वो कितना कोलैबोरेट आपका क्वेश्चन कर पा रहा है, तो उस पर ज्यादा फोकस करो, उस पर ज्यादा। ऑब्वियसली न्यू क्वेश्चंस लगाओ, क्योंकि गेट में न्यू क्वेश्चंस आएंगे, न्यू क्वेश्चंस के लिए माइंड सेटअप रखो, लेकिन क्वेश्चंस गेट के हिसाब से ही होने चाहिए। अदरवाइज क्वेश्चन करवाने के लिए 100 क्वेश्चंस करवा दिए हैं, लेकिन रिलीवेंट गेट से कितने हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो आप क्वेश्चन से एक दिन में कम से कम, मुझे लगता है कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग सीरियस स्टूडेंट, तो मिनिमम क्वेश्चन आपको 20 टू 30 क्वेश्चन तो आपको करने चाहिए पर डे। 20 टू 30 क्वेश्चन आपको करना चाहिए प्रेजेंट टाइम पे, अभी की मैं बात कर रहा हूं। यही जब मैं आपको एक सेशन लूंगा जुलाई के बाद, अगस्त में एक सेशन लूंगा जाके, तो वहां पे मैं बताऊंगा तब फिर कैसे आपको प्लान करना है, राइट। तो जस्ट प्लानिंग वाले आप लोग पार्ट में रहिएगा, वहां से आपकी प्रॉपर तरीके से आपकी स्ट्रेटजी रहेगी, ठीक है। वहां से आपको मैं बताऊंगा कि आपको अब कितना आपको करना है आगे, राइट। तो इस चीज को जरा आप लोग देखिएगा, यहां से आप लोग काफी मतलब हेल्प लेंगे, ठीक है। चलो अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन प्रैक्टिस स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। बहुत क्वेश्चन रहता है, बहुत ही ज्यादा, मतलब क्वेश्चन हर बच्चे का ये रहता है कि सर मेरी प्लानिंग क्या होनी चाहिए टू प्रिपरेस टू सॉल्विंग द क्वेश्चन। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि क्वेश्चन की क्या प्लानिंग होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा चाहे वो 3 बार गेट दे चुका हो, चाहे उसने एक भी बार गेट ना दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। जो गेट का है ना, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूं, जो मैंने 5 टाइम्स गेट क्वालिफाई किया है, उसमें मैं जस्ट अपने आप मैंने जो चीजें एनालिसिस की है, मुझे लगता है कि आप प्रीवियस ईयर जो गेट के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है वो, उससे अच्छे कहीं पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि यार वो आईआईटी के प्रोफेसर ने सोच कर बनाए हैं क्वेश्चंस, राइट। उन पे उन्होंने बहुत ज्यादा वो काम करते हैं यार, 20-20 साल काम करते हैं एक एक टॉपिक पर, तब वो क्वेश्चन डिजाइन करते हैं। उन क्वेश्चंस की असली मीनिंग, असली अंडरस्टैंडिंग को समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है फर्स्ट टाइम पे, सेकंड टाइम पे भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। उन क्वेश्चंस को आप लोग जब मल्टीपल टाइम लगाते हो, तब उनकी आप जड़ तक पहुंच पाते हो। हालांकि क्वेश्चन आपका हो सकता है फर्स्ट टाइम पे सॉल्व हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन में बात क्या है, ये चीज समझना आपको मल्टीपल टाइम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। मैं आपको बताऊं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इनकेस आप प्लानिंग कर रहे हो, तो आपको ये मल्टीपल टाइम्स लगाने पड़ेंगे। मैं आपको यहां पे जस्ट बता देता हूं कि कैसे आपको क्वेश्चंस ये आपको लगाने पड़ेंगे। मिनिमम मैं आपको बताऊं, मिनिमम 5 टाइम्स, मिनिमम 5 टाइम्स। जिसने इससे ज्यादा लगा लिए, उससे बेहतरीन बात हो ही नहीं सकती है, लेकिन इससे कम टाइम्स बाद आप लगा के मत जाना। आप लगा लोगे, अभी आपके पास इतना टाइम है, आप 5 बार लगा के जा सकते हो। मैंने अपनी तैयारी, हालांकि मैंने जल्दी कर दी थी तैयारी, लेकिन उस सेकंड ईयर में ही मैं सोचने लगा था गेट के बारे में, थोड़ा बहुत पढ़ने लगा था, राइट। लेकिन जब मैं सीरियस हुआ ना, तब मैं 4th ईयर में जाके सीरियस हुआ, ठीक है। 4th ईयर के जो लास्ट में जो अभी तो आपके टाइम पे तो लोग हम लोगों ने तो पढ़ाना, आपके जैसे गेट का एग्जाम खत्म हुआ तुरंत ही स्टार्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन मेरे टाइम पे इतना कंपटीशन नहीं होता था जितना आफ्टर कंपटीशन हो रहा है, ठीक है ना। हम लोग क्या करते थे, जुलाई में बुक्स वगैरह खरीद के लेकर आते थे, और फिर कुछ सोचते थे कि यार कुछ इधर उधर कोई कोचिंग है क्या, तो छोटी मोटी कोई कोचिंग होती थी तो वो सारे लोग ज्वाइन करते थे। हालांकि मैंने कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाई थी, ठीक है, लेकिन बहुत सारे एक और सब्जेक्ट मैंने पढ़े थे, अपने जो फैकल्टी होते हैं यहाँ से पढ़े थे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि आप कितनी अच्छी तरीके से उस चीज को स्टार्ट कर रहे हैं और फिर लगातार फॉलो करते चले जा रहे हैं। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा स्टार्टअप किया होगा, कुछ लोग बोलते हैं कि सर मैंने दिसंबर में बहुत अच्छा आपके क्रैश कोर्स से किया था, उसके बाद मेरा थोड़ा डिसकंटिन्यूटी हो गई। तो ये नहीं रहना है, ये चीज आप मेंटेन करके रखो। आपकी रेगुलरिटी मेंटेन है ना, कम पढ़ोगे, रेगुलरिटी मेंटेन है, आपकी इफिशियंसी अच्छी निकल के आएगी डेफिनेटली। कम पढ़ोगे लेकिन रेगुलर रहोगे, आपकी इफिशियंसी, आपकी अंडरस्टैंडिंग और आप प्रोसेस में इन्वॉल्व उतनी अच्छी तरीके से रह पाओगे। तो इंपॉर्टेंट बात ये जो मैं अपने एक्सपीरियंस पे आपको बता रहा हूं, रेगुलरिटी जरूर रखना, रेगुलरिटी आप लोग जरूर रखना, ठीक है। तो 5 टाइम्स आप प्रीवियस ईयर दो,
आप लोग यहां से क्वेश्चंस आप डेली प्रैक्टिस करो, 5 से 10 क्वेश्चन आप डेली उठा लो, जो भी आपके करंट सब्जेक्ट चल रहे हैं उनके उठा लो, या जो आपके सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं उनके उठा लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं नहीं बोलूंगा किस सब्जेक्ट के आपको उठाने, लेकिन आप 10 क्वेश्चन डेली उठा लो, प्रीवियस ईयर के बेहतरीन क्वेश्चंस उठा लो, मस्त तरीके से कर जाओ, ठीक है। देन बात आती है कि फिर इन 4 ऑप्शन में आपको क्या चूज करना है। इनकेस आपने सबसे पहले, मैंने देखो इसी वजह से इस भाई को किसमें लिखा है, मिडिल में, ठीक है। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, इसको मैं मिडिल में लिखकर लेकर आया हूं, इसी वजह से मिडिल में मैं लिखकर आया हूं, क्योंकि भैया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा, इसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा, राइट। तो ये चीज है, तो इस चीज को हमको समझना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर गेट पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ सेकंड मैं बात यहां से करना स्टार्ट करूंगा। सेकंड जो बात, यस ऑब्वियसली कि भैया टेक्स्ट बुक आपकी हेल्प करेंगे, ऑब्वियसली आपकी टेक्स्ट बुक हेल्प करेंगे, ठीक है। टेक्स्ट बुक की आप थ्योरी पढ़ो, आप प्रोसेस को अंडरस्टैंड, इनकेस आप किसी गाइडेंस वाले पार्ट में नहीं है ना, तो आप टेक्स्ट बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो। आपको लगता है मुझे किसी गाइड की नीड नहीं है, तो आप अपनी गाइडेंस अपने टेक्स्ट बुक को बना लो, ठीक है। आप टेक्स्ट बुक से अपने गाइडेंस ले सकते हैं, उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, आपका बूस्ट होगा। देन इंपॉर्टेंट जो बात है, क्लासरूम क्वेश्चंस। हालांकि हम लोग ट्राई करते हैं, इनकेस आप लोग स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े होंगे तो आप लोग देखते होंगे जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो कितना आप लोगों के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाती है, कितनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाती है। हमने अभी तक आप लोगों को पूरे में मास ट्रांसफर की बात करूं, अपने जो 3 महीने से चल रहा है, आप लोग कैलकुलेट करना जाके, टोटल मैं क्वेश्चंस की बात करूं, टोटल अभी तक क्वेश्चन आपके मिनिमम 300 हो चुके होंगे, 300 प्लस क्वेश्चन आपके अभी तक की मैं बात करता हूं। मैंने सिर्फ आप लोगों को डिफ्यूजन में 150 प्लस करवाए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। 50 प्लस क्वेश्चंस आपके होंगे मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट में, ठीक है। और अराउंड 70 क्वेश्चंस मैं आपको डिस्टिलेशन में करवा चुका हूं अभी तक, ठीक है। डिस्टिलेशन में मैं करवा चुका हूं, इससे कम नहीं होगा। तो अराउंड आप लोग देखेंगे जाके 300 प्लस क्वेश्चंस होंगे मिनिमम, इनकेस आप एक एक क्वेश्चन कैलकुलेट करेंगे। हालांकि इसका जोड़ 300 नहीं हो रहा है, राइट, लेकिन ये मैंने बिल्कुल मिनिमम लिखे हैं। ये क्वेश्चंस आपके 200 होंगे इनकेस आप डिफ्यूजन के काउंट करना स्टार्ट कर दो। एक दिन एक स्टूडेंट ने मेरे को कमेंट करके लाइव सेशन में बोला था, सर 168 हो गए हैं उसमें क्वेश्चन। एक स्टूडेंट ने नोट्स में अपने क्वेश्चंस लिख रखे हैं 168। तो क्वेश्चंस की आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, आपको क्वेश्चन कैसे प्लान करने हैं वो जस्ट इनकेस आप फॉलो कर रहे हो तो आप लोग ये चीज समझ रहे होगे। डिस्टिलेशन अभी तक जितने भी लेक्चर हुए हैं, मैं 5 से 6 लेक्चर ले चुका हूं डिस्टिलेशन पे, और 5 से 6 लेक्चर में मैं डेली कम से कम क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाता हूं। हालांकि मेरे क्वेश्चंस कम रहते हैं, लेकिन क्वेश्चंस आप लोग देखते होंगे, जो लोग ज्वाइन करते होंगे मॉर्निंग वाले सेशन को 11 बजे, उन क्वेश्चंस की क्वालिटी कितनी बेहतरीन रहती है। एक क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करते हैं, हमने एक एक क्वेश्चन को 3 तरीके से भी करवाया है, ठीक है। तो ये क्यों करवाया, ये दिस द रीजन क्या है, उसका रीजन यही है कि आप क्वेश्चन की कितनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हो, राइट। 10 क्वेश्चंस या 20 क्वेश्चंस मैं जल्दी से करवा दूं, 2 क्वेश्चंस को आप डीप तक पहुंच जा रहे हो, इसमें आपको गुड कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस कर रहे हो, ऑब्वियसली एक क्लासरूम क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो। दूसरा, तीसरी मैं बात करूं यहां से, तो जस्ट मैं बात करूंगा यहां से, मैं थर्ड पॉइंट पर फोकस करूं तो मैं बोलूं कि भैया थर्ड पॉइंट क्या है, टेस्ट सीरीज। अभी हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नहीं ज्वाइन की होगी, बहुत सारे लोगों ने नहीं अभी तक ज्वाइन की होगी, राइट। लेकिन टेस्ट सीरीज को कैसे ज्वाइन करना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कब ज्वाइन करना है ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और टेस्ट सीरीज को कैसे एनालाइज करना है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये चीज हम लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा कि कैसे अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन कर लो, ठीक है। जस्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर टेस्ट सीरीज ज्वाइन किस तरीके से करें और टेस्ट को कैसे दें, तो वहां पे मैं आप लोगों को गाइड करूंगा, राइट। चलो, इसके बाद मैं बोलूं टेस्ट सीरीज आप दो, हम लोग प्रोवाइड करेंगे, उसको भी दे सकते हो। अदरवाइज आप कोई भी आप टेस्ट सीरीज दो, कुछ कहीं से भी आपको वो चीज मिल रही हो, नहीं आप लेकिन टेस्ट सीरीज जरूर दो, ठीक है। टेस्ट सीरीज वाले माहौल में जरूर हो, राइट। चलो, इसके बाद असाइनमेंट्स, इस पे भी फोकस करो। इनकेस जो प्लस के स्टूडेंट होंगे उनको जो असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं उनको आप लोग जरूर लगाना। जो प्लस के स्टूडेंट देख रहे होंगे, ठीक है, उनको आप लोग जरूर लगाना असाइनमेंट जो दिए जा रहे हैं उनके सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, राइट। और वो क्वेश्चंस आपको मिनिमम कम से कम 3 से 4 बार लगा के जाना है गेट में, ठीक है। देन मैं बात करूंगा टेक्स्ट बुक की, मैं बात कर चुका हूं। तो दिस इज द हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम वेयर, और किस सोर्स से आपको सॉल्व करने, वो मैंने यहां पे बता दिया। तो सबसे ज्यादा आपको जो फोकस करना है वो किस पे फोकस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, PYQ। आप 90 सेल उठा लो। आप कहां से उठा लो,
आप 1990 से उठाओ ना, आप उठाओ 90 से, 1990 से उठाओ, राइट, और ये आप 2020 तक लगा दो, 2020 तक का तो आपके पास इजीली तरीके से अवेलेबल होगा। 21 का पेपर पड़ा है तो उसको डाउनलोड करा के उसकी हार्ड कॉपी निकाल के अपने टेबल पर रख लो आके, ठीक है। चल, अब इसके बाद मैं बात करता हूं, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस स्ट्रेटजी होगी। इसके बाद मैं बात करता हूं कि भैया कि बुक कौन कौन सी फॉलो करनी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर मुझे बुक फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं, इन केस आपको थ्योरी वाला पार्ट क्लियर है तो बुक से आप थ्योरी ना फॉलो करो, आप लोग क्वेश्चन लगा लो बुक से, ठीक है। आपको लगता है कि ये वाला जोन मेरा कमजोर है तो अब बुक आप लोग पढ़ लो, अदरवाइज यार बुक में बहुत कुछ फिर मिलेगा, फिर एक ही चैप्टर आप पढ़ते रह जाओगे पूरे दिन। इनकेस आपके पास कॉम्पैक्ट कहीं से सोर्स है या आपके पास कुछ ऐसा लिंक है जहां पे आपको कॉम्पैक्ट थ्योरी मिल रही है तो थ्योरी वहां से कवर कर लो, राइट, थ्योरी वहां से कवर कर लो। मुझे लगता है कि जो अभी तक हम लोगों ने मास ट्रांसफर पढ़ाया है आपको फिर थ्योरी की कोई नीड नहीं पड़ेगी। ऐसा कोई स्टूडेंट हो तो इस कमेंट बॉक्स में आप लोग बता देना, ठीक है। थ्योरी की नीड पड़ती नहीं है, आप क्वेश्चंस करो बुक से क्वेश्चंस करो। यस, इंटरव्यू देने जाते हो तब मैं आपको प्रेफर करूंगा इनकेस आप इंटरव्यू देने जाते हो तो ये जो मैकैब पड़ी हुई है इधर, मैकैब इंटरव्यू देने जाते हो तो मैकैब एंड जिनकोपोलिस, ठीक है ना, जिनकोपोलिस आप कर सकते हैं, राइट, और आप मैकैब स्मिथ को फॉलो कर सकते हैं। बेहतरीन बुक है। इनकेस आप बार्क वगैरह में सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, BARC में, तो बार्क इसरो वगैरह में जाते हैं तो आप लोग मस्त तरीके से इन दोनों बुक को फॉलो करके जा सकते हैं। देन इनकेस आपको लगता है कि यार मुझे थोड़ा क्वेश्चंस की कमी पड़ रही है तो मस्त तरीके से विनय कुमार दत्ता इज द बेहतरीन बुक, सुपर बुक, वेरी गुड, एक्सीलेंट बुक फॉर गेट इन मास ट्रांसफर, ठीक है। मास ट्रांसफर के लिए इससे अच्छी कोई बुक है ही नहीं फॉर गेट के लिए। मैं गेट के लिए बात कर रहा हूं, गेट के लिए सुपर बुक। हालांकि इनकेस आपने एक ही बुक को फॉलो किया है, देखो मैंने इसी वजह से मिडिल में लिख के लेकर आऊं, एक बुक फॉलो आपने किया, इसको आपने समझ लिया तो आपको फिर इन बुक की नीड भी नहीं पड़ेगी पढ़ने के लिए। इसमें सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि इसमें जो मैकैब लिख के चले गए वो बीके में नहीं है, बीके में भी है, ठीक है। बीकेडी में हर एक वो चीज मेंशन है जो हर बुक में मेंशन है, और इसमें एक्स्ट्रा भी बहुत सारी चीजें मेंशन है। इतनी मोटी बुक है ना मेरी, ठीक है ना, उधर लाइब्रेरी में रखी हुई है, इतनी मोटी बुक है, राइट है, बीकेडी की। आप लोग देखिए उसको, हार्ड कॉपी लेकर आप लोगों ने बीटेक में देखा होगा। यस, कुछ लोग बोलते होंगे कि सर ट्रेवॉल का क्या सीन है, ट्रेवॉल का क्या सीन है। इन केस आप लोग एमटेक वगैरह करने जाते हैं तो आपको एक अच्छा खासा टाइम मिलता है ट्रेवॉल को पढ़ने का, ठीक है। आप एमटेक के ड्यूरेशन में जाते हैं एमटेक करने तो वहां पे ट्रेवॉल के एक्सपेरिमेंट, इनकेस किसी ने मेरा देखा होगा वाटर सॉल्ट एक्सपेरिमेंट, मैंने आपको शुरुआत में एक बताया था डिफ्यूजन में, आप लोग ट्रेवॉल में देखना जाके एक से एक सुंदर आपको एक्सपेरिमेंट वहां पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। इनकेस आपको बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग करनी है किसी पर्टिकुलर प्रोसेस की मॉलिक्यूलर लेवल पर, ठीक है, तो आप ट्रेवॉल के साथ मूव कर जाओ, ठीक है, ट्रेवॉल के साथ। लेकिन मुझे लगता है कि ये गेट के लिए नहीं है, आप कभी भी जाएंगे पढ़ेंगे जाके, अब यार गेट में रैंक लेकर आनी है ना, इन बीके दत्ता और केवी नारायण दो के साथ मूव करो, गेट और तीसरी बुक पढ़ने की नीड ही नहीं है। क्योंकि यार कितनी 50 बुक मैं बता देता यहां पे मास ट्रांसफर की, आप लोग एमटेक वगैरह करने जाएंगे एक रो बनी होगी पूरी मास ट्रांसफर की, इतनी बुक्स में यहां पे लिखवा सकता था। लेकिन क्यों, जो मेन बात है वो सिर्फ और सिर्फ एक बुक है, सफिशिएंट है। वन बुक इज द सफिशिएंट बुक फॉर मास ट्रांसफर इन गेट एग्जाम, ठीक है ना। गेट के लिए एक बुक सफिशिएंट है, हर एक तरीके की आप लोग यहां पे चीजें आप लोग देखोगे, ठीक है। तो बीकेड इज द सफिशिएंट, इसमें सब कुछ मेंशन है। आपका गेट टाइप का भी इसमें क्वेश्चन मिलेगा और इसमें एक्सपेरिमेंटल बेसिस का भी क्वेश्चन मिलेगा, हर टाइप का इसमें क्वेश्चन मेंशन है। इनके थोड़ा और लेवल, हल्का सा लेवल, और यस ऑब्वियसली केवी नारायण का भी इतना लेवल है जितना गेट में क्वेश्चन उतने अच्छे नहीं पूछे जाते हैं। केवी नारायण में भी सारे वो क्वेश्चंस मिलेंगे जो आप मस्त तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग इनको फॉलो कर सकते हैं। केवी नारायण में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, एक्सपेरिमेंटल भी मिलेंगे, नॉन एक्सपेरिमेंटल भी मिलेंगे। तो ये रही बात भैया अपने बुक्स की। तो मैं आपको एक बुक सिर्फ सजेस्ट करूंगा, दैट इज द बीकेडी। आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं यार, एक बुक तो पढ़ नहीं पाते, 10 बुक क्या पढ़ पाएंगे? खुद बताओ यार, आप कितनी बुक पढ़ लोगे एक दिन में मास ट्रांसफर की? हार्डली एक या दो। खूब पढ़ने वाले होगे तो खूब पढ़ लोगे, 3 बुक पढ़ लोगे, है ना। मैं तो आपसे कहूंगा कि यार टाइम बचाओ, एक बुक पढ़ो। तो एक बुक जो मेरा एक्सपीरियंस है, आप लोग बीकेडी मस्त तरीके से आप ऑनलाइन करके ऑर्डर करके मंगा लो, ठीक है। इसमें सब कुछ मिल जाएगा आपका, हार्ड कॉपी होनी चाहिए, लेकिन इसकी आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। हार्ड कॉपी के साथ आप लोग मूव कर सकते हैं,
ठीक है। तो बीकेडी सबके पास होनी चाहिए। तो बीकेडी कभी मन नहीं करता यार थ्योरी या लेक्चर वगैरह दिखने का, तो मस्त तरीके से बीकेडी के पन्ने पलटाते रहो, ठीक है, पन्ने पलटाते रहो, बहुत मजा आएगा आपको, बहुत मजा आएगा इसको पढ़ के, राइट। इसके बाद आप लोग जब कभी सिलेक्शन हो जाता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तब आप मूव कर जाना। मैं ये नहीं कहूंगा ये कुछ कठिन है, आप एक्सपेरिमेंटल वाले होंगे। इसके मैं पेजेस आपको ट्रेवॉल के बता देंगे, इस वाले पेजेस पे ये वाली बहुत बेहतरीन लाइन दी गई है, राइट। उस समय मैंने पेजेस के उनके फोटोकॉपी और विद पेज लर्न कर लिए थे कि मुझे बीके ट्रेवॉल में सिर्फ ये पेज पढ़ने हैं जो कि काम के, ठीक है। आप लोगों को जैसे कहीं पे पैक्ड बेड और ट्रे, देखो मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूं। इनकेस मास ट्रांसफर की बात कर रहा हूं तो सिर्फ मैं मास ट्रांसफर के बारे में बात बताऊंगा, अदरवाइज इनकेस आपको नीड पड़ती है किसी भी और भी गाइडेंस की तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना, आई विल हेल्प यू, राइट। तो यहां से मैं बात करूंगा रॉबर्ट ट्रेबॉल की। एक आपका पैक्ड बेड, पैक्ड बेड, पैक्ड बेड एंड, पैक्ड बेड एंड आपका ट्रे कॉलम, ट्रे कॉलम, ट्रे कॉलम। ट्रेवॉल में एक पेज है, उसमें एक पेज है, आप लोग डिस्टिलेशन में देखना जाके, ठीक है। एक पेज है, बहुत सुपर डिफरेंस दिया गया है और वहां से गेट 3 से 4 बार क्वेश्चन बना चुका है उसी पेज से, ठीक है। ट्रेवॉल में वो पेज लिखा हुआ है, 3 से 4 बार वो क्वेश्चन बना चुका है कि पैक्ड बेड और अपना जो ट्रे कॉलम होता है कब इफिशियंट होता है, कोरोसिव के लिए कौन अच्छा होता है, प्रेशर ड्रॉप के लिए कौन सा अच्छा होता है, लिक्विड फ्लोरेट वेपर फ्लोरेट के हिसाब से कौन सा अच्छा होता है, कोरोजन के रिस्पेक्ट में कौन सा अच्छा होता है, ठीक है, क्लीनिंग पर्पस से कौन सा अच्छा होता है, चीपर कौन सा होता है, कॉस्टलियर कौन सा होता है, बहुत अच्छा, किसमें बबल ज्यादा फॉर्म होते हैं, बहुत सुपर वो पेज है, पढ़ना जाके। ऐसे आप लोग पेज सिलेक्ट कर लो, आप लोग, मैं बता दूंगा आपको किन किन पेज पे काम करना है, ठीक है। तो वहां पे उन पेज पे काम कर लेना, बस दैट से उनकी या तो जीरोक्स करवा के अपनी कॉपी में रख लेना, राइट। तो दिस इज द अबाउट ऑफ द बुक। तो इस तरीके से ये पूरा प्लान था आप लोगों के लिए। तो दिस इज द प्लानिंग टू हाउ टू मूव फॉर गेट टू 2022 के लिए आप कैसे मूव कर सकते हैं गुड प्लानिंग के साथ, राइट। तो एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि यार सबसे इंपॉर्टेंट देखो, जो सेल्फ मोटिवेशन हमेशा सस्टेन करता है। तो मोटिवेशन तो ठीक है, मिलता ही रहता है, आपको चार्ज करने की नीड रहती होगी, लेकिन यार सेल्फ मोटिवेट होना भी बहुत जरूरी होता है, राइट। सेल्फ मोटिवेट नहीं होगे, इनकेस आप, चलो अभी ठीक है आपको जोश आ गया होगा मेरा ये लेक्चर देख के, अब मैं कुछ भी कर दूंगा जाके, लेकिन वो कितने देर तक सस्टेन आप कर पाओगे, ये चीज ज्यादा मैटर कर जाती है। तो सेल्फ मोटिवेट होना भी बहुत जरूरी होता है, राइट। तो लेक्चर देखने के बाद जस्ट आप मोटिवेट हो रहे हो वो मैटर नहीं करता है, जितना आप सेल्फ मोटिवेट होते हैं वो ज्यादा मैटर करेगा, ठीक है। किसी भी चीज का बस एक माइंड सेटअप बना लेना सुपर वाला, और यहां से आप अभी स्टार्ट करते हैं बेहतरीन फॉर्म में, तो आपका ये सब्जेक्ट ऐसा मास ट्रांसफर का सब्जेक्ट है जो आपको कम से कम 12 से 13 नंबर आपको मिनिमम देकर जाता है। 2021-20 की मैं बात करूं तो आप देखना जाके 15 मार्क्स का मास ट्रांसफर पूछा गया है, राइट। इस ईयर को छोड़ के एवरी टाइम आपको 12 to 13 मार्क्स का इसको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये 12 to 13 मार्क्स आपको मास ट्रांसफर आपको देखने को मिलेगा, तो ये एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ द मार्क्स आपको प्रोवाइड करेगा, राइट। तो इस ज्यादा मैं इतनी बात बोलना चाहूंगा, तो आप इन चीजों को फॉलो करते रहो, और जस्ट जो कमिंग लेक्चर्स होंगे वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल सकते हैं, ठीक है ना। आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोग उनका एंजॉय करिएगा। अभी कुछ दिनों के लिए आपका सिस्टम थोड़ा सा इश्यू आ गया है, तो बाहर से इंजीनियर वगैरह आने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, सो दैट कि वो आ जाएं और जल्दी से चीज़ें सॉर्ट आउट कर दें, क्योंकि वो चीज़ें उसमें कुछ ऐसी पड़ेंगी, ठीक है ना, हार्ड डिस्क वगैरह, तो वो इंजीनियर और टीम पूरी लगी हुई है, तो वो कहीं पे लॉकडाउन की वजह से वो मटेरियल नहीं मिल पा रहा है या कुछ नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है, यस। लेकिन हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 11 बजे, 11 बजे जो आपका सेशन चलता है, कल से आपका फिर से वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 11 बजे कल सारे लोग मिलिएगा 11 PM पर, 11 AM पर, ठीक है ना। 11 AM पर आपकी क्लास रहेगी मास ट्रांसफर की, जिसमें हम लोग बात करेंगे किसकी, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस सेशन की, जो अपना डिस्टिलेशन वाला चल रहा था उसको बेहतरीन फॉर्म में कंटिन्यू करेंगे। तो सारे लोग कल मिलिएगा 11 बजे, हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। हो सकता है आज आप लोगों को एक सेशन मिल जाए, अदरवाइज आपको कल एक रिकॉर्डेड फॉर्म में तो मिल ही जाएगा, और इनकेस आपको नाइट तक एक सेशन मिल जाता है ना डिस्टिलेशन वाला रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो आप उसको भी एंजॉय करिएगा, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।